एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल पे बच्चों। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हमारे करस्पॉन्डेंस का सबसे पहला लेटर चैप्टर नंबर 7 का, वो है अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। जी हाँ, बहुत सारे बच्चों को ये सवाल होते हैं कि सर क्या हम लेटर जैसा हमारे टेक्स्ट बुक में दिया वैसे ही लिखे तो ही मार्क्स मिलेंगे? जी नहीं, जी नहीं। एक टेक्निक है जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो आप कोई भी लेटर आसानी से लिख सकते हो। देखो, जब आप पैराग्राफ बनाते हो, मतलब आपका जब भी बॉडी ऑफ लेटर लिखते हो वो 3 पार्ट में होना चाहिए। और जो पहला पार्ट है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। जी हाँ, इंट्रोडक्शन में क्या बताना है? अपना नाम पता नहीं बताना है, कौन लेटर लिख रहे हैं, सेक्रेटरी लेटर लिख रहा है। जी हाँ, और क्या लेटर में बताना चाहते हो वो लिखना है और आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो जी हाँ, इसी आसान टेक्निक में ये वीडियो को मैं बताने वाला हूँ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर में क्या लिखना चाहिए, कितना लिखना चाहिए और हमें पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो लेटर में बने रहना बच्चों, एंड तक देखना वीडियो को, तो आपका जो करस्पॉन्डेंस का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और आई प्रॉमिस इस लेक्चर में आपका अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का जो लेटर है वो बाय हार्ट करवा दूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जाता है। या तो वो पूछेंगे अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर या अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, दोनों ऑलमोस्ट क्या है, सिमिलर है। सिर्फ डिबेंचर हटा के शेयर्स लिखना और शेयर्स हटा के डिबेंचर लिखना, इतना माइन्यूट चेंज करोगे तो पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर टॉपिक के लिए नए हो, चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले के वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इन डिटेल में फॉर्मेट ऑफ करस्पॉन्डेंस भी सिखाया है और बच्चों को उससे आपको अपना आंसर कैसे बनाना है वो भी आज सिखाने वाला हूं। तो शुरू करते हैं पहला लेटर ऑफ अलॉटमेंट। जी हाँ, एक बात ध्यान रखना, जैसा आपके टेक्स्ट बुक में दिया वैसा ही लिखना है क्या? नहीं, आप अपने मर्जी से थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हो, अपने मर्जी से लेटर को लिख सकते हो, बट द कंटेंट ध्यान रखना क्या चाहिए, मेन मैटर क्या है वो देखना। When company allot the debenture to the applicant, जी हाँ, कंपनी जब भी आपकी एप्लीकेशन को क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। When company accept your applications related to allotment of debenture या allotment of shares, लेटर ऑफ अलॉटमेंट इशू होते हैं। जी हाँ, जब आपकी एप्लीकेशन, ये याद रखना, जो भी इन्वेस्टर्स होता है वो पहले क्या करता है, अप्लाई करता है, वो अप्लीकांट बनता है, और आपकी एप्लीकेशन को जब एक्सेप्ट करते हैं उस वर्ड को बोलते हैं अलॉटमेंट। चाहे वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स हो, चाहे वो अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर हो, दोनों ही कंडीशन में अप्लाई करना जरूरी है। और डिबेंचर सेंड टू डिबेंचर होल्डर, जी हाँ, अगर आपने डिबेंचर के लिए अप्लाई किया है तो आप डिबेंचर होल्डर बन जाओगे, आपने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो आप शेयर होल्डर बन जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। तो बिगिनिंग कहां से करोगे? आप सेक्रेटरी हो, आपको बताना है उसे कि आपने अप्लाई किया था, हमको रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई रिप्लाई का रिलेशन जरूरी है। सेकेंड, दिस लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिबेंचर होल्डर। जी हाँ, ये अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर तो किसको रिप्रेजेंट करने वाला है? डिबेंचर होल्डर को। और डिबेंचर होल्डर को हम क्या देने वाले बेटा? डिबेंचर सर्टिफिकेट इन एक्सचेंज ऑफ दिस लेटर। जी हाँ, अलॉटमेंट लेटर जब आप लेके कंपनी में आओगे तो आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट हाँ, डिबेंचर लेने के पहले डिबेंचर का अलॉटमेंट मनी भरना जरूरी है। लेटर लिखते समय सर वो टेबल याद नहीं होता है, सर एक टेबल बनाना होता है, इसमें टेबल बनाना कंपलसरी है। जी हाँ, बना देना, पर कौन सा लेटर में क्या क्या लिखना है वो देख लो। टेबल बनाते समय ये शेड्यूल बना रहे हो जो, वो शेड्यूल में क्या क्या होना चाहिए तो पहले उसमें बता देना नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने अप्लाई किए थे, आप उसे कितना अलॉट कर रहे हो। ये सेम का सेम की सेम कंडीशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के भी अप्लाई होती है। फिर आपको लिखना है आपका डिस्टिंक्टिव नंबर, फिर लिखना है आपका अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी कितना देने वाली है, उसकी मैच्योरिटी डेट। जी हाँ, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, डिबेंचर में मैच्योरिटी डेट होती है, क्योंकि ये रिडीमेबल इन नेचर होते हैं। तो ये बातें आपके लेटर में होनी चाहिए। अब वो कैसे भी आप फॉर्म करो, पर इतनी बातें होनी चाहिए। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग? तो हेडिंग में क्या आएगा बेटा? कंपनी का नाम और कंपनी का एड्रेस। क्या सर यही नाम लिखना है, यही काम लिखना है? जी नहीं, आप हर बार एक, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 6.3 में देखा था हमारी कंफर्ट्स इंडस्ट्रियल लिमिटेड, तो यहाँ पे भी आप कंफर्ट वर्ड यूज कर सकते हो। आपको जो एक फिक्स कंपनी रखनी हो रखो, बार बार बदली मत करो। आप चाहो तो हर लेटर में दिशा इंडस्ट्रियल लिमिटेड ही लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है बच्चों। ठीक है, सेकेंड, यहाँ पे क्या लिखोगे? रजिस्टर एड्रेस। एड्रेस कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3 टाइप के होते हैं। तो पहला एड्रेस लिखना है रजिस्टर ऑफिस। जी हाँ, ये एक बाय हार्ट कर लो, छोटा सा एड्रेस है, A45 महाराजा कॉम्प्लेक्स, MG रोड, नासिक। खत्म। नासिक हटा के सर मैंने मुंबई लिख दिया तो चलेगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्या यही नंबर लिखना है? नहीं, नंबर गिन लो, 1 2 2 4 2 6, कोई भी 6 डिजिट का नंबर लिख देना, वहां पे प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, और मुंबई लिखा तो भी चलेगा, मुंबई भी चलेगा। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो दिशा इंडस्ट्रियल लिमिटेड
पहले तो क्या लिखना है, रजिस्टर्ड एड्रेस, ये वर्ड यूज करना है, हाँ करना है, नहीं किया तो मार्क कट सकता है। फिर आपको आपका क्या लिखना है बेटा, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस के पहले आपका CIN नंबर, CIN नंबर कंपलसरी है हर लेटर में। मैं बताता हूँ CIN नंबर कैसे लिखना है। CIN नंबर इसे कंपलसरी, CIN नंबर क्या बेटा, अल्फा न्यूमेरिकल कोड है। CIN नंबर क्या बेटा, अल्फा न्यूमेरिकल कोड है, अल्फा न्यूमेरिकल कोड है, अल्फा न्यूमेरिकल कोड है। यहाँ पे हम लोग अल्फाबेट का यूज करेंगे, 1 2 3, पहले 3 अल्फाबेट लिखेंगे यहाँ पे, लिमिटेड महाराष्ट्र पब्लिक, यस बेटा क्या लिखोगे यहाँ पे, पब्लिक कंपनी लिमिटेड, PCL, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी लिमिटेड भी लिख सकते हो आप लोग, पब्लिक कंपनी लिमिटेड। उसके बाद में आप क्या लिखोगे बेटा, एनी 6 डिजिट, यहाँ पे कितने डिजिट है, 6 डिजिट, कोई भी 6 डिजिट लिख सकते हो, हाँ कोई भी लिख सकते हो। यहाँ पे ईयर लिखना है, ईयर ऑलवेज कितने डिजिट का हो, 4, ये आपका बर्थडे, आप जो साल में जन्मे हो वो लिख दो चलेगा। फिर यहाँ पे कोई भी 5 डिजिट, तो लिखने का तरीका क्या है, 1 2 3, फिर लिखोगे 4 5 6, ये जो 4 5 और 6 है वो आपके क्या हो गए, अल्फाबेट हो गए, राइट माय डियर स्टूडेंट। ये आपके 4 5 और 6 है वो आपके अल्फाबेट है, और ये 1 2 3 वो क्या आपके, वो आपके, बी केयरफुल, यहाँ पे हम अल्फाबेट लिख देंगे, ये अल्फाबेट है, ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट में लव महाराष्ट्र पब्लिक कंपनी लिमिटेड, राइट। देखो बेटा यहाँ पे लव महाराष्ट्र पब्लिक कंपनी लिमिटेड, PCL, राइट माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना प्लीज, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ आपके लिए, PCL, राइट, ठीक है। ये बन गया आपका 21 डिजिट का CIN नंबर। इन डिटेल में देखना है तो इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको समझाया है PCL, ये CIN नंबर कैसे जनरेट करना है। CIN नंबर को भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बता रहा हूँ, कैसे लिखोगे, 1 2 3, ये क्या हो गया, अल्फाबेट हो गया, और PLC पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पब्लिक याद रखना, पब्लिक, लव महाराष्ट्र पब्लिक, फिर क्या लिखना है यहाँ पे 4 5 6, ये लिखने का पैटर्न याद रख लो, 4 5 6, तो कैसे लिखूंगा, पहले 1 2 3 गैप में लिखूंगा, 3 के आगे क्या लिखूंगा यहाँ पे 4, और 4 के आगे क्या लिखूंगा 5, ये आएगा 4, ये आएगा 5, और 6 कहाँ पे जाएगा था, पीछे, ठीक है। ये नंबर है, 4 5 6 क्या हो गया नंबर, और 1 2 3 क्या हो गया अल्फाबेट। अल्फाबेट में फिक्स अल्फाबेट लिखना है, लव महाराष्ट्र पब्लिक कंपनी PLC, बार बार बोल रहा हूँ PLC, PCL नहीं लिखना है, PLC। फिर लिखोगे आपका वेबसाइट एड्रेस, क्या लिखोगे बेटा, वेबसाइट एड्रेस www, अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा दिशा, तो यहाँ पे लिखो दिशा लिमिटेड कंपनी.com, ये हो गया दूसरा एड्रेस, एड्रेस नंबर 2 वेबसाइट एड्रेस। तीसरा ईमेल एड्रेस disha@36@gmail.com, 31@gmail.com, जो लिखना है लिखो, दिशा कंपनी का नाम लिखो, कोई नंबर लिखो, @ करके gmail.com कर दो, कोई मेल आने वाला नहीं है। जी हाँ, डेट इज कंपलसरी, राइट हैंड साइड पे डेट लिखना है। डेट क्या है, 20 मई 2019। सर हमने 20 मई 2020 कर दिया तो चलेगा। सर 21 कर दिया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट दिया नहीं है, ठीक है। फिर से बार बार हर सेशन में रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे PCL ने PLC करना है बेटा, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। यस, दिशा इंडस्ट्रियल लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है 45 लिख दिया मैंने, MG रोड नासिक या मुंबई, चलेगा नासिक या मुंबई, ठीक है। CIN नंबर कितने डिजिट होगा, 21 डिजिट होना चाहिए, और लिखने का तरीका है रखना 1 2 3 अल्फाबेट होने चाहिए, 4 5 एंड 6 नंबर होने चाहिए। कोई भी नंबर लिखो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। यहाँ तक समझ में आया बेटा। फिर लिखिए वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस और आपकी डेट, ठीक है। फोन नंबर कोई भी लिखो बेटा, फैक्स नंबर कोई भी लिखो। अब बराबर ध्यान देना, रेफरेंस नंबर, ये रेफरेंस नंबर मैंने पहले भी सीखा, अभी भी सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। सबसे पहले क्या लिखो, कंपनी का शॉर्ट नेम लिखो, नंबर 1 DIL, दिशा इंडस्ट्रियल लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म हो गया। लेटर किसको लिखना है, डिबेंचर होल्डर को तो DH लिखोगे, डिबेंचर होल्डर। लेटर नंबर, फिर आएगा लेटर नंबर 50 52, जो लिखना है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। फिर ईयर, अगर यहाँ पे आपने 20 लिखा है तो यहाँ पे लिखना है 21 22, अगर यहाँ पे आपने 21 लिखा है तो 21 22, राइट माय डियर स्टूडेंट। अगर आपने 20 लिखा है तो क्या आएगा बेटा 20 21 लिखा है तो 21 22, राइट। और अगर आपने 22, भाई 22 लिखने का रिस्क मत लेना, डेट वेट का लोचा को 23 चल रहा है
प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो 21 22 तक ले सकते हो डेट को, कोई दिक्कत नहीं है, याद रहेगा बेटा। तो ये देखो DIL DH नंबर, लेटर नंबर कोई भी लिखो चलेगा, और ईयर जिस साल में आपने लेटर लिखा ये, ऐसे 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है आपका रेफरेंस नंबर, राइट। क्लियर एवरीवन, यहां पे समझ में आ गया कैसे होता है लेटर का रेफरेंस नंबर। फिर लिखते हैं हम लोग इनसाइड एड्रेस, क्या लिखे बेटा, इनसाइड, जिसको लेटर लिखने वाला हो इसका एड्रेस। अब ये आदमी एक फिक्स कर लो, विजय मित्तल या रवि मित्तल या जावेद या बंसल, जो लिखना है एक नाम माइंड में फिक्स रखो, एक एड्रेस फिक्स रखो, पहले से कोई भी लेटर लिखो एड्रेस कॉमन लिख देना, बार बार बदलने की जरूरत नहीं है। अंबानी अपार्टमेंट, अरे वाह 30 LB रोड नासिक, खत्म। ऐसा मत करना यहाँ पे कि भाई वो पाव वाले की गली के पीछे 7 नंबर के रोड के आगे आसमान, ऐसा सब मत करो। छोटा सा एक सिंपल लेटर लिख देना आपको, और कुछ नहीं करना है, एड्रेस लिखना है, अपार्टमेंट लिख दो, आपका रोड नंबर लिख दो, और आपका मुंबई, खत्म। दोनों जगह पे मुंबई रहेगा तो भी चलेगा, चलेगा, दोनों जगह पे नासिक रहेगा चलेगा, पर एक माइंड सेट करो, एक फिक्स कॉन्सेप्ट लेके चलो कि भाई लेटर में मैं यही लिखने वाला हूँ। 1-2 बार लिख के पहले प्रैक्टिस भी कर लो तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद में बेटा क्या करोगे आप आगे, सेम सब कुछ आ गया, दिशा इंडस्ट्रियल लिमिटेड लिख दिया हम लोगों ने, हाँ जी लिख दिया, CI नंबर लिख दिया, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस। मतलब मैंने जो आपको कहा था एड्रेस कितने थे बेटा, एड्रेस यहाँ पे 3 आएंगे, वो ध्यान रखना, मिस्टेक मत करना। पहला एड्रेस आपका रजिस्टर्ड एड्रेस लिखना है, फिर आपका वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फिर आपके राइट हैंड साइड पे क्या आएगी डेट। CI नंबर नहीं लिखा तो 0 मार्क्स मिलेगा पूरे लेटर का। इसके लिए CI नंबर की टेक्निक मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर फोन नंबर, फैक्स नंबर, रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर भूल गया तो भूलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये 1.5 मार्क फॉर्मेट का लेना है तो पूरा लिखना है, और अगर 1.5 से 2.5 मार्क 3 मार्क की तरफ जाना है तो थोड़ा सा एक आपको बॉडी ऑफ लेटर रटाने वाला हो आज, वो रट लेना, आपका काम हो जाएगा बेटा। फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको कहां से मिल जाएगा, सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा आपके क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे डियर सर। अभी यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे विजय मित्तल लिखे तो डियर सर है, नहीं तो मालूम पड़ा लेडीज को भी डियर मैडम डियर सर कर दोगे तुम लोग, ठीक है। चलो लेटर लिखते हैं, शुरू करते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, हेडिंग हो गई, आपका डेट हो गया, आपका रेफरेंस नंबर हो गया, इनसाइड एड्रेस हो गया, आपका सैल्यूटेशन भी हो गया, आपका सब्जेक्ट भी हो गया, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन दोनों हो गया। अब अपन शुरू करते हैं आंसर को। जी हाँ, सबसे पहला पैराग्राफ है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन चालू करने के पहले मैं बार बार कहना चाहता हूँ, मेरी एक फिक्स लाइन है, वो लिखना भूलना मत हर बार, चाहे वो आपके बुक में दिया हो या नहीं दिया हो। चालू करूँगा कहाँ से मैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ, I am directed by board of director in response to your application। जी हाँ, ये अलॉटमेंट लेटर है, तो जब तक अलॉटमेंट के पहले एप्लीकेशन नहीं आती है तब तक हम कुछ भी कर सकते नहीं है। ये रूल है कंपलसरी, हर एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट में ही अलॉटमेंट होना चाहिए। तो हम लोग हमारे डिबेंचर होल्डर को क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्म करते हैं पहले, आई एम डायरेक्टेड बाय। अब बेटा ध्यान से मेरे साथ में रटना चालू कर दो। पहले एड्रेस लिख दिया, रजिस्टर एड्रेस लिख दिया, कंपनी का नाम, रजिस्टर एड्रेस, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा बेटा, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल एड्रेस, डेट। फिर आपके राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा आपका, फैक्स नंबर, फोन नंबर, और फिर क्या लिखोगे बेटा आप लोग, आपका क्या लिखोगे, आपका क्या लिखो बेटा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग आपका क्या लिखोगे, तो आपका ईमेल एड्रेस, आपका एड्रेस, इनसाइड एड्रेस, उसके अंदर डियर सर, यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है सर। सब्जेक्ट लिखने के बाद मैं सैल्यूटेशन करूंगा और लिखूंगा आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ लिखा, मतलब आप एलिजिबल हो जाओगे। ये एलिजिबिलिटी लेने के लिए याद रखना, ऑलवेज लेटर कौन लिखता है, सेक्रेटरी लिखता है, किसके कहने पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। इतना माइंडसेट रखना बेटा, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आई एम डायरेक्टेड बाय बेटा, डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, मैं इन्फॉर्म करना चाहता हूं, इन रिस्पॉन्स ऑफ योर अलॉटमेंट में स्टार्ट क्या करोगे, इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन। जी हाँ, इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन। तूने हमको छेड़ा था, हम आज आपको क्या कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा डी मतलब डिबेंचर, यहाँ पे लिखा रहेगा SH मतलब शेयर होल्डर, ठीक है। तो इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन नंबर D18013, ये नंबर कोई भी, मैंने इतना बड़ा नंबर नहीं लिख के लिखा यहाँ पे 100। इन रिस्पॉन्स ऑफ एप्लीकेशन नंबर D100,
डेटेड इंपॉर्टेंट है, डेटेड 30 अप्रैल 2019। हम लेटर लिख रहे हैं कभी 20 तारीख को, 20 को हम लेटर लिख रहे हैं मई को, ये मई है और ये क्या है बेटा अप्रैल, है ना। तो मई में लेटर लिख रहे, तूने अप्लाई किया था अप्रैल में, ये फ्यूचर, ये पास्ट डेट रहेगी पास्ट, और ये कैसे रहेगी बेटा करंट। आज आप लेटर लिख रहे हो, इन्होंने पहले अपने को क्या दिया रहेगा एप्लीकेशन, अप्रैल में एप्लीकेशन आ गई, उसको मई में हम रिप्लाई कर रहे हैं, राइट माय डियर स्टूडेंट। तो स्टार्ट, आई एम अ डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन नंबर, फिर लिखोगे डी 100 200 300 डेटेड ऑन 30 अप्रैल 2019। पहले मुझे बताओ ये लाइन दो बाहर हो गई कि अपनी, हाँ हो गई सर। आगे क्या बोलो, तो देखो आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, हो गया। आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन नंबर 13, मैं क्या कर रहा हूं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो ये हटा देता हूं यहां से मैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन्फॉर्म यू दैट, क्या इन्फॉर्म करना चाहता हूं बेटा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव बीन अलॉटेड 110% नॉन कन्वर्टेबल secure debenture of rupees 100 each, the tenure of debenture is 5 year। खत्म हो गया लेटर। जी हाँ, अगर मैं आपको लिख के दिखाऊं ये लेटर को तो कैसे लिखूंगा, बॉडी ऑफ लेटर लिख के दिखा, तो मैं आपको ध्यान देना क्या लिखता हूं बेटा यहां पे, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, this is you that in response of your application number, in response of application number क्या बेटा D100, खत्म, D100 4 क्या है बेटा 400 डिबेंचर, तो इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन नंबर डी, डायरेक्टर हैज बीन क्या कर रहे हैं अलॉटेड, डायरेक्टर क्या कर रहे हैं अलॉट कर रहे हैं क्या 100, क्या बेटा 10% नॉन कन्वर्टेबल, डायरेक्ट क्या कर रहे बेटा 100 नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, ₹100 ईच, ₹100 ईच, ठीक है, इतना लिख दिया, याद रहेगा बेटा आप लोगों को, आराम से प्यार से समझ में आ रहा है बेटा। इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन नंबर दिस, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन अलॉटेड, यही मेन लाइन है, यू हैव बीन अलॉटेड, हम आपको क्या कर रहे हैं अलॉट कर रहे हैं, क्या अलॉट कर रहे हैं बेटा 110% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर, ₹100 ईच, और 10 ईयर ऑफ 5 ईयर, खत्म। इतना लिखने के बाद भी अगर आपने आपको थैंक यू फेथफुली कर दिया तो भी आप 2 मार्क के लिए एलिजिबल हो जाओगे, राइट। पर ये ब्लैंक छोड़ दिया तो 0 मार्क्स मिलेगा, ये याद रखना। चलिए इसको नेक्स्ट पैराग्राफ और आगे लेके जाते हैं। सेकंड क्या लिखोगे बेटा आपको, द डिबेंचर आर अलॉटेड टू यू एज पर द बोर्ड रेजोल्यूशन पास इन द बोर्ड मीटिंग। जी हाँ, ये हम लोग डिबेंचर जो अलॉट कर रहे हैं उसके लिए क्या कंडक्ट किया था बेटा, बोर्ड मीटिंग एंड पास द बोर्ड रेजोल्यूशन। कब, तो 16 मई 2019 को, 16 मई 2019 को एक बोर्ड मीटिंग हुई थी, 16 मई को हुई थी, याद रखना बेटा। मैं आपको रिस्पॉन्स कब कर रहा हूं, देखो यहाँ पे डेट का गलती नहीं करना, 3 डेट है। आपने एप्लीकेशन की थी अप्रैल में, 16 मई को बोर्ड मीटिंग हुई थी, और 16 मई के बाद में 20 मई को हम आपको अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी, रिजोल्यूशन पास हुआ है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी एंड डिबेंचर ट्रस्टी। एक याद रखना, यहाँ पे जो भी काम हो रहा है वो डिबेंचर ट्रस्टी को इन्वॉल्व करके करवाया जा रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिजोल्यूशन पास कर दिया है एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन रिटन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड। डिबेंचर ट्रस्ट डीड में जो कंडीशन बनी है उसके अकॉर्डिंग हम आपको क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। दिस डिबेंचर आर अलॉटेड टू यू एज पर द बोर्ड रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड इन 16 मई 2019 एज पर दिस। फिर हमें क्या बना लेना अपना बेटा, टेबल बना लेना। क्या बना लेना है, टेबल, ठीक है। तो हो गए 3 पैराग्राफ आराम से। पहला पैराग्राफ में क्या लिखा था,
इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन, क्या लिखा बेटा हम लोगों ने, देखो इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड, तुमने रिप्लाई किया, अप्लाई कब किया था 30 अप्रैल को। फिर क्या कर रहा हूं मैं, आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इंफॉर्मिंग यू दैट यू हैव बीन अलॉटेड, तुझे हमने अलॉट कर दिया। क्या अलॉट किया भैया, तो 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है 100 ईच हम आपको क्या कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं, हैव बीन अलॉटेड और फॉर द टेन्योर ऑफ 5 ईयर, 5 साल। कितने रुपये वाला था, कितने की प्राइस थी, कौन से टाइप्स का था और कितने साल के लिए था, इतना लिख दिया। फिर सेकंड पैराग्राफ में ये हम कैसे दे रहे हैं, तो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया है, दिस डिबेंचर अलॉट तो कर रहे हैं बट दिस डिबेंचर इज अलॉटेड टू यू by passing the resolution in board meeting by board of director as per the consider the terms and condition of article association and the terms and condition mentioned in the trust deed। जी हाँ, फिर हमको क्या करना है, टेबल बना देना है, शेड्यूल बनाना है, 5 पॉइंट का शेड्यूल है। पहले क्या लिखना है, ऑलवेज फोलियो नंबर लिखना है, फिर लिखना है नंबर्स ऑफ डिबेंचर अप्लाई, तो याद रखना नंबर्स ऑफ डिबेंचर अप्लाई 100 करना है, अलॉट भी क्या करना है 100 करना है, और नंबर याद रखना 3, यहाँ पे नंबर 100 लिखना है, ये लिख दो 001 to 100, ये नंबर लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। और हर डिबेंचर कितने रुपए का था, हर डिबेंचर 100 का था, उसको हमने कितना अलॉट किया 100 किया, मतलब टोटल अमाउंट कितना का 10,000 रुपीज, अमाउंट रिसीव्ड 10,000, पूरा का पूरा पैसा उसके तरफ से आ चुका है, ऐसा ये टेबल में बताया। कितने पॉइंट लिखे, 4, फोलियो नंबर, अप्लाई, अलॉटेड, अप्लाई, अलॉटेड, डिस्टिंक्टिव नंबर है, और लास्ट में हम लोग लिखे टोटल अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिसीव्ड, राइट। फाइनली एक प्रोमिस कर देना इसको, फाइनली एक प्रोमिस कर देना यहाँ पे लास्ट में, द डिबेंचर सर्टिफिकेट इनक्लोज हियर विथ, इसके साथ में हमने आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिया क्योंकि आपने अपनी फुल अमाउंट पेड कर दिए। योर फेथफुली डिसा इंडस्ट्रियल लिमिटेड, SD सिग्नेचर ऑफ कंपनी, थैंकिंग यू लिखना भूलना मत, थैंकिंग यू, योर फेथफुली, कंपनी का नाम, साइन और सेक्रेटरी का नाम, और भी कंपनी सेक्रेटरी करके लिखना है। यहाँ पे ENCL नहीं लिखना भूलना बेटा, पूरा मार्क्स चाहिए तो ENCL, क्योंकि अपन ने यहाँ पे लिखा है डिबेंचर सर्टिफिकेट इज अटेस्टेड, इस लेटर के साथ में डिबेंचर सर्टिफिकेट भी भेज रहे हैं, तो ENCL से पता चलता है कि लेटर के साथ आप क्या भेज रहे हो। तो यस, 4 लाइन, लास्ट लाइन एक बार फिर से रिपीट कर देता, पूरा लेटर, आई एम अ डायरेक्टेड बाय, बॉडी ऑफ लेटर ही बता रहा हूँ, आई एम अ डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो पहली लाइन लिखना है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ, इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन D100, इन रिस्पॉन्स ऑफ योर एप्लीकेशन D100, आई एम अ डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट, क्या कर रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज बीन अलॉटेड, या फिर पूरा पैराग्राफ चेंज कर दो, आई एम अ डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, दिस इज इन्फॉर्मिंग यू दैट in response of your application board of director passed the resolution in the board meeting which is conducted in 16 May 2019, ठीक है, and board of director has been allotted, फिर लिख दो क्या अलॉट किया, पहले बोर्ड मीटिंग हुई, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, उसने अलॉट किया, क्या अलॉट किया, तो 10% नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर, ठीक है, 100 नॉन कन्वर्टेबल सिक्योर डिबेंचर फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, खत्म। फिर आपको टेबल बना देना आपका और आपके पूरे मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, होप हर एक बच्चे को ये लेटर समझ में आया होगा और आप एग्जाम में लिख पाओ और पूरे के पूरे 5 में से 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सिर्फ 2 लाइन लिखनी है कि बोर्ड मीटिंग हुई थी और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है और एज पर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड डिबेंचर ट्रस्ट डीड के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं, राइट। और याद रखना इस लेटर के साथ में हम लोग क्या कर रहे वाले हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट भी डिस्पैच कर रहे हैं, तो ENCL में लिखना है डिबेंचर सर्टिफिकेट इज इनक्लोज, राइट माय डियर स्टूडेंट, प्लीज डिटेच कर लेना। थैंक यू सो मच बेटा। अगर ऐसा लेक्चर और भी आगे वीडियो चाहिए अवेलेबल कराऊंगा, हर एक वीडियो में इन डिटेल में करस्पॉन्डेंस बताने वाला हूँ, कैसे 2 अलग अलग वे से आप लिख सकते हो। एक तो आपकी टेक्स्ट बुक में जैसा लिखा है वैसा लिखिए, नहीं लिखना है तो 3 लाइन लिखनी है आपको। सबसे पहले क्या लिखना है, क्यों लेटर लिख रहे हो, तो ये रिस्पॉन्स था, जी हाँ, ये लेटर में क्या कर रहे तो डिबेंचर अलॉट कर रहे हैं, क्यों कर रहे तो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट की थी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ है, फिर उसको हम क्या देने वाले हैं तो डिबेंचर देने वाले, कितने
परसेंटेज वाले होते हैं डिबेंचर, जी हाँ, परसेंटेज उसका इंटरेस्ट रेट बताता है। साथ ही साथ में क्या करेंगे हम लोग बेटा, कौन से टाइप्स के, तो ये कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल या कन्वर्टेबल है वो लिखो, सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड वो लिख दो बेटा, ठीक है, और कितने साल के लिए, इतना भी लिखते हो तो आपके पूरे के पूरे मार्क्स कवर हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलना, क्योंकि और भी ऐसे बच्चे हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है।